बिजलीपुर नाम के गांव में नंदू नाम का एक चालाक नाई रहता था। नंदू नाई ने शादी नहीं की थी, इसलिए वो घर पर अकेले ही रहता था। रोज सुबह होते ही वो निकल पड़ता सबके बाल और दाढ़ी काटने, लेकिन उसके पास से कोई भी बाल कटवाना नहीं चाहता, क्योंकि बगल के गांव में रहने वाले भोलू नाई की तुलना में नंदू नाई ज्यादा पैसे लेता था। क्या शंकर चाचा, बिना बाल दाढ़ी बनाए इतना पूरा भरा हुआ मुख लेकर कहाँ चल दिए? अरे यही बाल दाढ़ी बनवाने के लिए तो जा रहे हैं। सुने नहीं, बगल के गांव में भोला नाई सस्ता में बाल दाढ़ी काट कर देता है, तुम्हारे जैसा ज्यादा रुपया नहीं लेता। क्यों, हम इस पतासपुर के कितने पुराने नाई हैं। हमारे रहते तुम बगल के गांव में 2 दिन पहले के उस भोला के पास बाल दाढ़ी कटवाने जा रहे हो। चाचा किसी तरह वहाँ से चुपचाप निकल गया। आज सारा दिन कोई काम नहीं हुआ। अगर इसी तरह चलता रहा तो लगता है व्यवसाय बंद हो जाएगा। इसका कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही होगा। ये बोलकर नंदू वहाँ से चला गया सीधे मुखिया जी के घर। मुखिया जी, ये सब क्या हो रहा है? हम इस गांव के पुराने और एकमात्र नाई हैं। हमारे रहते क्या सब दूसरे गांव के भोला नाई के पास बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं? आप कुछ कीजिए मुखिया जी, नहीं तो हम बिना खाए पिए मर जाएंगे। अरे नंदू, उस तरफ भोला नाई बाल दाढ़ी काटने के लिए केवल 2 रुपया लेता है, वहीं तुम 4 रुपए लेते हो। आप तो जानते ही हैं, हमारे पास बढ़िया गुणवत्ता के सब सामान हैं और ये सब हम विदेश से मंगवाए हैं, तो 2 रुपए में हमारा काम कैसे चलेगा? बोलिए भला। तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि तुम घर पर चले जाओ। ये सुनकर नंदू घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। नहीं, इस बार नहीं लगता है हमको उपवास ही रहना होगा। सारा दिन कोई पैसा नहीं मिला, अब कैसे काम चलेगा? बाहर द्वार पर ठक ठक की आवाज होती है। अरे घर पर हो क्या नंदू जी? इस चिंता के बीच इतना रात को फिर कौन आया? नंदू द्वार खोल देता है। हम कोठल गांव के किसान हैं। हम इसी रास्ते से आ रहे थे। तुम्हारी पीसी माँ बुलावा भेजी है कि वो बहुत अस्वस्थ है। तुमको एक बार उनके पास जाना होगा और वहाँ कुछ दिन रहना भी होगा, जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए। ये भी वो बोली हैं। इसीलिए और देरी ना करके कपड़ा बिस्तरा बांधो, ये समेट कर सीधे पहुँच जाओ वहाँ पर। तुम कल सुबह सुबह ही वहाँ चले जाओ। अब हम चलते हैं भैया, ठीक है? सुबह पैदल ही पीसी माँ के घर नंदू चल देता है। मध्यरात्रि में बिजलीपुर गांव में जब सब सो रहे होते हैं, ठीक उसी समय गांव के जंगल में एक राक्षस का उदय होता है। राक्षस गर्जना करते करते बोलता है, ये तो लगता है कोई गांव है। सुबह होते ही जो भी आदमी घर से बाहर निकलेगा काम पर जाने के लिए, उस समय उसके हम धपाक से पकड़ लेंगे और फटाक से पेट में डाल देंगे। अभी थोड़ा सो लेते हैं।
शरीर को भी थोड़ा सा अच्छा भला आराम करना होगा। ऐसा कहकर वो राक्षस वहीं पर सो गया। उसके खर्राटे मारने से जंगल के पेड़ पौधे सब हिलने डुलने लगे। इससे पक्षी सब डर के मारे भागने भी लगे। दूसरे दिन सुबह का उजाला निकलते ही राक्षस की नींद टूट गई और वो नींद से उठकर जंगल छोड़ बाहर निकल आया और गांव में प्रवेश करने लगा। राक्षस गांव के पेड़ पौधे उखाड़ते हुए घर द्वार में आग लगा देता है। गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख राक्षस बोलता है, भागोगे कहाँ? आज हम एक एक कर सबको पकड़ लेंगे। सब ग्रामवासी मुखिया जी के यहाँ भाग कर आते हैं। बचाइए, बचाइए, हम लोगों को कुछ तो बताइए। हम लोग भागकर कहाँ जाएंगे? यही तो हम लोगों का घर द्वार जमीन सब कुछ यही तो है। उधर गांव में राक्षस एक एक कर लोगों को खाते जाता है और बोलते रहता है, आज ताजा ताजा मनुष्य को खाकर नाश्ता तो अच्छा ही हुआ है। सब हाथ जोड़कर फिर बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो बोलो तो हम लोग वही करेंगे। हम लोगों को मारो मत। ठीक है, तो रोज शाम को एक एक करके मनुष्य को भेजोगे तुम हमारे पास। हमारे खाने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो गांव का गांव तहस नहस कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। सब फिर से मुखिया जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अब क्या किया जाए? अब हम लोग क्या करेंगे? तब मुखिया बोलता है, तुम लोग क्या करोगे? कुछ सोचे हो तो हमको बोलो। तो सब सोचने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद एक ग्रामवासी बोलता है, हमारे माथे में एक बुद्धि आया है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और उससे कहते हैं, क्या क्या? आज से लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको राक्षस के पास जाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई बुद्धि नहीं आ रहा है। सब ये सोचकर और असहाय होकर राजी हो जाते हैं। इसके बाद से गांव में सब डरे डरे रहते हैं कि कब किसका नाम लॉटरी में आ जाए तो उसको जाना होगा राक्षस के पास। एक दिन लॉटरी में मुखिया का ही नाम आता है और वो चुप हो जाता है। तो सब ग्रामवासी उससे कहते हैं, आज क्यों चुप हो गए? पहले तो चिल्लाकर घोषणा करते थे। ये सुनकर मुखिया बोला, बोल रहे हैं गांव के मुखिया को क्या राक्षस के पास जाना शोभा देता है? ये सुनकर ग्रामवासी बोलते हैं, जब आपका नाम आया है तो आपको ही जाना होगा। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आपको जाना ही होगा। उसी समय नाई पीसी माँ को स्वस्थ करके घर लौट रहा था। चलो ठीक है, इतने दिन में पीसी माँ स्वस्थ हो गई है। ठीक है, बहुत दिन बाद अब आज घर लौट रहा हूँ। अरे काका, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? तुमको सब कुछ बोलना ही होगा क्या रे? छोड़ छोड़, हमारा रास्ता छोड़ दे। ये बोल काका वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते नंदू मुखिया के पास आता है। अरे मुखिया जी, क्या बात है? क्या हुआ है? थोड़ा स्पष्ट करके बताइए तो मुखिया जी। क्या बोलो नंदू, गांव में एक राक्षस आया है जो हर रोज एक एक करके मनुष्य को खाना चाहता है। लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको राक्षस के पास जाना होता है। तो इसका मतलब आज आपका नाम आया है ना? नंदू मन ही मन सोचता है, आज एक चालाकी किया जाए तो। फिर नंदू बोलता है,
आज आपके बदले हम जाए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या बोल रहे हो नंदू? लेकिन हमारा एक शर्त है, गांव का कोई भी कभी भी भोला नाई के पास बाल कटवाने नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है नंदू, यही होगा। मन ही मन मुखिया जी बोलते हैं, पहले तुम बचकर तो वापस आओ, फिर ना बाल दाढ़ी काटेंगे लोग तुम्हारे पास। एक और बात, आज रात लाठी लेकर सब ग्रामवासी तैयार रहेंगे। हम जैसे ही हल्ला करेंगे वैसे ही आप लोग दौड़ पड़िएगा। ठीक है, वैसे ही होगा। करेंगे। राक्षस गुस्साते हुए बोला, अभी तक कोई नहीं आया, हमको भूख लगा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, अब समय हुआ है हमारे भोजन का, हमारे पास अभी तक कोई क्यों नहीं आया? तुमको ना हमें कुछ बताना है। क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी बोलो। तो सुनो, थोड़ा देर के बाद ही तो तुम हमको मार के खा जाओगे, इसलिए सबसे पहले एक बात करते हैं। मनुष्य को खाते खाते तुम्हारे मुंह से इतना खराब गंध आता है कि तुमसे सब घृणा करते हैं। इसके बाद तुम्हारा हाथ का ये नाखून भी कितना गंदा है। अरे बाप रे, नाई तो कुछ गलत नहीं कह रहा है, अब क्या होगा? अरे बताओ। चिंता किस बात का, हम तुम्हारा दांत मांज देंगे और नाखून काट देंगे। फिर सीढ़ी लगाकर चढ़ के राक्षस का सब नाखून नंदू नाई काट देता है और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठकर वो दांतों को भी काट देता है। अरे ये क्या हुआ नाई भाई, हमारा दांत, ओ सब, ये सब क्या हो रहा है? मुखिया जी, अरे कहाँ हो? सब दौड़ के आ जाओ। ये सुनकर सब दौड़कर वहां आते हैं और राक्षस को डंडे से मारने लगते हैं। कुछ देर मार खाने के बाद राक्षस अधमरा होकर वहां से दौड़कर भागने लगता है। अरे नंदू, आज तो तुमने हम लोगों को बचा लिया। हम इस गांव के मुखिया होकर बोलते हैं कि कोई अब भोला नाई के पास नहीं जाएगा बाल दाढ़ी कटवाने, सब तुम्हारे पास ही कटवाएगा। इसके बाद से गांव में सभी जन सुख और शांति से रहने लगते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम लोग हर बार नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे।